गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। डियर स्टूडेंट, बहुत ही शानदार तरीके से बायोलॉजी में टीजीटी पीजीटी के इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे जो लगातार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, और साथ ही साथ एक बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हुए इसको चलेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो फिगर के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट है या रिकमेंड है कि जब भी क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हों, अगर विकल्प में से आपको आंसर पता है तो कमेंट करने का प्रयास करें, साथ ही साथ आप भी तैयारी करते हुए चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेमियल क्रेस्ट इज फाउंड इन। तो पहला क्वेश्चन है, नेमियल क्रेस्ट पाया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, फीमर में, ऑप्शन नंबर बी है टिबिया में, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमरस में, एंड ऑप्शन नंबर डी है फिबुला में। राइट आंसर क्या होगा? आप आंसर कमेंट करने का प्रयास करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी क्या है? टिबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में अगर इस तरीके से जब हम बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके का संरचना होती है, इस तरीके का। तो यहाँ पर जो क्रेस्ट जैसे, फिर इसके बाद यहाँ पर कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है। तो ये जो होती है धारदार जो है संरचना होती है, तेज धार वाली संरचना यहाँ होती है, उसी को बोला जाता है नेमियल क्रेस्ट। तो इसी को बोला जाएगा नेमियल क्रेस्ट। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी को क्या बोला जाता है? टिबिया बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टिबिया। तो ये नेमियल क्रेस्ट जो संरचना पाई जाती है तो टिबिया का ही पार्ट है, जो धारदार जैसा बन जाता है, उसी को बोला जाता है नेमियल क्रेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेमियल क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली अ मोटर नर्व। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध चालक तंत्रिका है? ऑप्शन नंबर ए ऑल्फैक्टरी, बी एब्डुसेंस, सी ट्राइजेमाइनल, एंड डी ऑडिटरी। तो इसका राइट क्या होगा? डियर स्टूडेंट, कमेंट करने का प्रयास करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एब्डुसेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? प्योरली अ मोटर नर्व। एब्डुसेंस इज द राइट आंसर। अब एब्डुसेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसके विषय में डिटेल चर्चा कर लेते हैं। एब्डुसेंस एक्चुअल में छठवीं क्रेनियल नर्व है। कौन सा है? छठवीं क्रेनियल नर्व है। और यह शुद्ध रूप से कैसा है? मोटर नर्व है। यह शुद्ध रूप से मोटर नर्व है। इतनी जानकारी आपको इसके विषय में। एंड अगर बात करें, आंसर तो एब्डुसेंस ही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा शुद्ध चालक तंत्रिका के लिए। लेकिन बाकी के जो ऑप्शन है थोड़ा सा उसके विषय में भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऑल्फैक्टरी के विषय में आप जानते रहिएगा, इसको फर्स्ट क्रेनियल नर्व कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। और ये कैसा है? सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व होता है। तो ये दो चीज आपको पता चला। एक ट्राइजेमाइनल के विषय में भी देख लेते हैं। तो ट्राइजेमाइनल जो होता है, ट्राइजेमाइनल जो है वो कैसा है? मिक्स्ड सेंसरी नर्व है। इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, वेगस नर्व इज। वेगस तंत्रिका होती है। ऑप्शन नंबर ए है स्पाइनल नर्व, बी है सिंपैथेटिक नर्व, और सी है 10th क्रेनियल नर्व, एंड डी है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, परानुकांपी तंत्रिका। तो वेगस नर्व क्या होगा? इसके आंसर को देखेंगे, आप कमेंट करने का प्रयास करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10th क्रेनियल नर्व इज द राइट आंसर। 10वीं कपाली तंत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके विषय में कई चीजें हमें जाननी है, जैसे कि ये क्या होती हैं, ये जो है क्या होगी, ये यह सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व होती है। पहली चीज
कैसी होती हैं? सबसे बड़ी। ये सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं और कैसी होती हैं? मिश्रित होती हैं। कैसी होती हैं? मिश्रित या मिक्स्ड होती हैं। और क्या होती हैं? यह कहाँ से निकलती हैं? मेडुला के पार्श्व से। इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। मेडुला के पीछे से निकलती हैं, मेडुला के पार्श्व से निकलती हैं। और कहाँ कहाँ से होते हुए चलती हैं? इसके जो चालक तंतु होते हैं वो वायुमार्ग जैसे फेफड़े, ग्रास नली, इसके अलावा हृदय, अमाशय, आंत, पित्ताशय, इन सभी में ये जाते हैं। और लगभग जो संवेदी तंतु हैं, इन्हीं सब अंगों से संवेदनाओं को मेडुला तथा पोन्स में ले जाते हैं। मेडुला और पोन्स में ले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है O2 कंटेंट इन द एयर वी एक्सपायर इज। कह रहे हैं कि हमारी उच्छ्वास की वायु में O2 की मात्रा होती है। एक्सपायर की बात कर रहे हैं, जो बाहर निकालते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 16%, बी है 18%, सी है 20% एंड डी 25%। राइट आंसर कमेंट करने का प्रयास करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? O2 कंटेंट इन द एयर वी एक्सपायर इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 16% राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें जो अंदर ली गई वायु होती है, तो अंदर का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन में एक एक्सपायरेशन होता है, एक इंस्पायरेशन। तो इंस्पिरेशन जो होगा, जो वायु अंदर ली जाती है, उसके विषय में क्या क्या होता है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो अंदर ली गई वायु होती है उसमें O2 की मात्रा कितनी होती है? O2 उसमें होता है 21%। और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी हो जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा 79% होती है। और उसमें अंदर ली गई वायु की बात हम कर रहे हैं, उसमें जो है CO2 की मात्रा कितनी होती है अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे CO2 की मात्रा होती है 0.03%। कई क्वेश्चन साथ में तैयार करते हुए अपन चलेंगे। 0.03% होती हैं। अब ये तो अंदर ली गई वायु के विषय में हमने बता दिया। अगर जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें क्या क्या रेशियो होता है, तो बाहर निकाली गई वायु में जो अभी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, जो है N2 की मात्रा 79% होती है। 79% होगी। ऑक्सीजन की मात्रा 16%, जो कि इसके पहले हमने मेंशन किया और यही क्वेश्चन में पूछा भी था। और कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है 4%। तो अंदर ली गई वायु में 0.03% होती है और बाहर निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर लें अगर इसमें, तो बाहरी हवा को फेफड़े में एक निश्चित दर से, और निश्चित दर क्या होता है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। तो लगभग कितना? 16 से 18 बार प्रति मिनट क्या होता है? बार बार भरना और बार बार निकालना होता है। इसको क्या कहते हैं? बार बार भरने को, फेफड़े में भरने को क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन या अंतःश्वास बोलते हैं। और बाहर निकालने को एक्सपिरेशन बोलते हैं या उच्छ्वास बोलते हैं। तो कितना होता है? 16 से 18 बार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। टोको क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन है टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन। क्वेश्चन क्या है? टोकोफेरॉल मुख्यतः संचित होता है। अब ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए एडिपोज टिश्यू, अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है लीवर, सी है स्किन, डी है लिम्फोसाइट्स। तो टोकोफेरॉल इज मेनली स्टोर्ड इन, किसमें स्टोर होता है टोकोफेरॉल? उसका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लीवर इज द राइट आंसर। तो टोकोफेरॉल में इज मेनली स्टोर्ड इन लीवर। अब देखिएगा लीवर में किन किन पदार्थों का भंडारण पाया जाता है, उसके विषय में अगर हम डिस्कस करें, थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करते हैं कि लीवर में क्या क्या चीज पाया जाता है। तो लीवर में सबसे पहले अगर बात की जाए तो ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन, ये ध्यान में रखना है।
और क्या होता है, फैट होता है यानी वसा होता है। और क्या होगा, विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं। अब विटामिन में क्या, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी हो जाएगा ए, विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन ए क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन के बोलते हैं, विटामिन के, एंड विटामिन B12, ये सभी पाए जाते हैं लीवर के अंतर्गत। और क्या होता है, पित्त में क्या बनता है, पित्त किस में बनता है, यकृत में। बाइल किस में बनता है, यकृत में। लेकिन इसका भंडारण कहाँ होता है, ये ध्यान से समझना है। पित्त बनता है यकृत में, लेकिन भंडारण कहाँ होता है, गाल ब्लैडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं। तो भंडारण पित्ताशय में होता है, बनता यकृत में ही। ये चीज भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है लीवर में। इसके बाद वाटर पाया जाता है। वाटर के अलावा अगर बात की जाए तो आयरन, कॉपर और क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ये सभी पाए जाते हैं, मतलब लीवर में इनका भंडारण होता है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द pH ऑफ द HCl secreted in the human stomach is about। कह रहे हैं मनुष्य के आंत में स्रावित होने वाले HCl की pH सांद्रता होती है। बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट करें। पहले ऑप्शन को हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है 6.5 to 7.5, ऑप्शन नंबर बी है 6.0 to 6.5, सी है 1.5 to 3.5 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.0 to 0.5। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1.5 to 3.5। अब जो इसका पीएच वैल्यू होता है अमाशय में HCl का, वो यही होता है। अब pH 1.5 से 3.5 तक क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड का भी यही होता है। और लार का अगर पूछा जाए 6 पॉइंट, कभी कभी सलाइवा का पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए तो आपको एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा। सलाइवा का जो रेंज होता है 6.2 से 7.4 तक होता है, तो इसको भी आप कंसीडर करेंगे। सो दैट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ। कह रहा है कि एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, सी कैरोटीन, डी मिलेनिन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, एल्बिनिज्म इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति का कारण क्या हो सकता है। अगर आप राइट आंसर जानते हो तो कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी है मिलेनिन। एल्बिनिज्म क्या है, मिलेनिन नामक एक क्या है, रंग देने वाला पदार्थ होता है, और जिसकी कमी के कारण क्या होता है, जिसकी कमी किसके कारण होता है, मिलेनिन, जिसके कमी के कारण क्या होता है, मिलेनिन। मतलब मेलानिन की कमी के कारण एल्बिनिज्म होता है, ये आपको समझना है। और जो कहां से कैसे होता है, जो मेलनोसाइट नामक कोशिका से। तो किसके, मेलनोसाइट, ये ध्यान में आपको रखना है। मेलनोसाइट क्या कहते हैं, जो मेलनोसाइट नामक कोशिकाओं द्वारा निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं तथा शरीर के टैनिंग के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब यूवी रेडिएशन, ये भी ध्यान में रख रहे हैं, जब यूवी रेडिएशन शरीर पर पड़ता है तब क्या होता है, मेलानिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है और इसका उत्पादन टायरोसिन के ऑक्सीकरण द्वारा होता है। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट इज। बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी है। तो कह रहे हैं कि पित्त लवण की रासायनिक प्रकृति होती है। ऑप्शन दिया है ए स्टेरॉइड, बी पेप्टाइड, सी पॉलीसेकेराइड
एंड डी लाइपोप्रोटीन। तो द केमिकल नेचर ऑफ बाइल साल्ट इज, क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर जानते हैं तो कमेंट करें। डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेरॉइड। तो जो केमिकल नेचर होता है बाइल साल्ट का वो कैसा होता है? स्टेरॉइड होता है। और अगर बात की जाए जो बाइल डक्ट होती हैं उससे, बाइल डक्ट से जो ड्यूडेनम यानी ग्रहणी से जो रिलीज होती हैं उसमें बाइल कितना होता है, यानी पित्त कितना होता है? उसमें जो है पित्त लगभग, बाइल जो है इसमें 92% होता है। और क्या क्या चीज इसमें होता है? कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। उसमें वाटर कितना होता है? वाटर का अमाउंट होता है 6%, याद रखिएगा। एंड बाइल साल्ट जो होता है, बाइल साल्ट जो होता है इसका अमाउंट कितना परसेंट होता है? 0.3% होता है, 0.3% होता है। और बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट ये भी ध्यान में रखना है, बाइल पिगमेंट जो होता है इसका अमाउंट लगभग, बाइल पिगमेंट और बाइल एसिड को मिलाकर लगभग 0.3 से 0.9 तक हो सकता है, 0.3 से 0.9% तक हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए, कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो इसका जो अमाउंट होता है वो भी 0.3% के लगभग होता है। और इसमें होते हैं लिसाइथीन होता है, वो भी 0.3% होता है। वसी अम्ल यानी फैटी एसिड होते हैं 1.2% होते हैं, तो लिख देते हैं इसको। फैटी एसिड जो होगा वो कितना होता है? 1.2% लगभग होगा। इस तरीके से जो है ये लगभग कवरअप होते हैं। और भी इसमें चीजें पाई जाती हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इनऑर्गेनिक में अगर बात की जाए सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट भी पाया जाता है, ये सभी पाए जाते हैं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है स्कालियोडॉन इज, स्कालियोडॉन है। ऑप्शन नंबर ए है ओवोविपेरस, ओवोविपेरस, ओवोविविपेरस, एंड बी है विविपेरस, सी है ओविपेरस, एंड डी है समटाइम्स विविपेरस, समटाइम्स ओविपेरस। स्कालियोडॉन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी क्या है? विविपेरस। अगर ध्यान से देखें तो जो डॉग फिश क्या बोलते हैं, साधारणतः भारतीय शार्क जिसकी गंध कुत्तों की तरह होती है, कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। क्या होते हैं? जो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वैम्पायर बैट इज, वैम्पायर चमगादड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सैंगिवोरस यानी रक्त चूसक, बी है इंसेक्टिवोरस, सी है फ्रूगीवोरस, एंड डी है फोलियोवोरस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? सैंगिवोरस यानी रक्त चूसक। तो वैम्पायर चमगादड़ क्या होते हैं? रक्त चूसक होते हैं, इसे सैंगिवोरस कहा जाता है। ये किस कुल से संबंधित है अगर पूछा जाए तो ये जो किस कुल से संबंधित है? फाइलोस्टोमाइडी। किस कुल से? फाइलोस्टोमाइडी कुल से संबंधित है, फाइलोस्टोमाइडी कुल से संबंधित है। और सामान्य वैम्पायर चमगादड़ कहाँ पर? मवेशियों, सुअर एवं मुर्गियों का भक्षण करते हैं, मतलब इन्हीं के ऊपर ये जो है रक्त को चूसते हैं। तो इस प्रकार छोटे छोटे पार्ट में हम वीडियो को लेकर आते रहेंगे बहुत कम समय में। आपके हिसाब से तो 10 क्वेश्चन ही हुआ है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन में अगर आप देख लें सारे तो कम से कम ये 30 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डेली जो है प्रैक्टिस सेट को जो है आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ।